हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोगों ने 11th के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई देखा था। अभी 2 किंगडम और बचे हुए हैं आपको, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आइए उसे देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि R.H. व्हाइटेकर द्वारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया था 1969 में, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो वाइडली एक्सेप्टेड था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम लोग आज प्लांटी पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्लांट किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लांटी के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जैसे मोनेरा था, मोनेरा कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। बाकी सारे कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। ठीक है, मोनेरा यूनिसेलुलर था, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर था, फंजाई मल्टीसेलुलर और बाकी सारे मल्टीसेलुलर थे। लेकिन वहीं पे फंजाई जो था कैसा था? हेट्रोट्रॉपिक था, प्लांट ऑटोट्रॉपिक था और एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉपिक था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने R.H. व्हाइटेकर द्वारा जो बांटा गया था उसको देखा था। ठीक है, अभी हम लोग प्लांट किंगडम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं प्लांटी के। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, इनके पास क्योंकि ऑटोट्रॉपिक होते हैं इसीलिए इसके पास क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। और सभी प्लांटी के पास सेल वॉल जरूर प्रेजेंट रहेगा। और सेल वॉल किस चीज़ का बना रहेगा? सेलुलोज का। ठीक है, और इसके जो सेक्स ऑर्गेन होंगे वो कैसे होंगे? वो मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, तो यही कुछ प्लांटी के जनरल कैरेक्टर्स है। हम प्लांटी को और आगे इसको बांटे उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि आखिर क्लासिफिकेशन जो सिस्टम था, सबसे पहले लिनियस के द्वारा जो दिया गया सिस्टम था बाई लिनियस के द्वारा दो क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या देख रहे हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिनियस जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इन्होंने सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर पे ध्यान दिया था। ठीक है, दूसरा सिस्टम आता है आपको बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया सिस्टम, बेंथम एंड हुकर। ठीक है, इस सिस्टम को बोला जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेचुरल क्यों? क्योंकि ये जो बेस्ड थे, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किस बेसिस पे दिया था? बेस्ड ऑन एक्सटर्नल
एंड इंटरनल फीचर्स। ठीक है, और एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स में क्या क्या आ जाएंगे? स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फिर एम्ब्रियोलॉजी। इस बेसिस पे बेंथम और हुकर जो है वो क्लासिफिकेशन दिया, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। और लीनियस जो दिया गया सिस्टम है उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल। लेकिन अभी जो जिस बेसिस पे हम बांट पाते हैं ऑर्गेनिज्म को, उसे बोला जाता है फाइलोजेनेटिक। अभी के समय में फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो है बांटने का जो बेसिस था वो इवोल्यूशन को देखा गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि इनके एंसेस्टर कौन थे। जिस भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें उनके एंसेस्टर को देखा जाता था। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा भी एक्सेप्टेबल है। दिस इज मोर एक्सेप्टेबल। और अभी के समय में इससे भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बट पा रहा है, उसे नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस कैटेगरी में रखें, तो उसके लिए अभी एक और एडवांस आया है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, जिसमें साइटो टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं, यानी सेल को हम लोग स्टडी करके बताते हैं। उससे भी अगर नहीं पता चले, देखिए कितना सुंदर है, कीमोटॉक्सोनॉमी, यानी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग बांटते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी। तभी तो हम लोग बता पाएँ कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी जो है वो एल्गी फंजाई में नहीं आएंगे, वो किस में आएंगे? प्लांट किंगडम में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो जो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, इसके जो सेल वाल थे, इसके सेल वाल के इनर मेम्ब्रेन जो थे, इनर मेम्ब्रेन वो सेलुलोज के बने हुए थे। और जब भी हम लोग सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज किससे रिलेट करता है? प्लांट से। इसीलिए इस रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी को प्लांट किंगडम में रखा गया। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे प्लांट्स को किस किस तरह से बांटा गया है। ठीक है, इसे पहले रफ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट को किस तरह से बांटा गया है। अगर आप प्लांट किंगडम को देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट जो है वाटर में भी रहते हैं, कुछ प्लांट सॉइल पे भी रहते हैं। यानी उसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक एक्वेटिक, दूसरा टेरेस्टेरियल। ठीक है, एक्वेटिक में कौन से आएंगे? एल्गी आएंगे, जिसे थैलोफाइटा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें 3 एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। ठीक है, उसके बाद टेरेस्टेरियल को अगर बांटें तो टेरेस्टेरियल को दो भाग में बांट सकते हैं, एक जिसके पास वस्कुलर सिस्टम हो, यानी जिसके पास जाइलम और फ्लोएम हो, और जिसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं हो।
तो हम लोग इस तरफ रखते हैं नॉट हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, इस तरफ रखेंगे हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं वो आपको ब्रायोफाइटा कैटेगरी में आएंगे। उसके लिए ब्रायोफाइटा कैटेगरी रखा गया। और फिर जिसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं उसे भी दो भाग में बांटा गया। ठीक है, एक जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करे। ठीक है, और एक जो सीड फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करे, सीड फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको स्पोर फॉर्मेशन में कौन से आ जाएंगे? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में स्पोर बनते हैं। और सीड फॉर्मेशन दो में होते हैं, एक जिसमें नेकेड सीड हो और एक जिसमें कवर्ड सीड हो। ठीक है, नेकेड सीड, एक कौन सा? कवर्ड सीड। ठीक है, नेकेड सीड में आपको आएंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और कवर्ड सीड में आएंगे आपको एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर वो एंजियोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म को भी दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग। एक जिसके पास कोटिलीडॉन हो, दो कोटिलीडॉन हो, टू कोटिलीडॉन यानी डाइकॉट, और जिसके पास एक कोटिलीडॉन हो उसे मोनोकॉट। इस पूरे प्लांट किंगडम को एक तरह से और आप बांट सकते हैं। आप ध्यान से देखिए कि सीड किस में बन रहा था आपको? सीड आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बन रहा है। और किस में सीड नहीं बन रहा है? इसमें तो स्पोर बन रहा है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा यानी एल्गी। यानी इस तीनों को, यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों को एक अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो सीड फॉर्मेशन। और इस दोनों को, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों को बोल सकते हैं कि सीड फॉर्मेशन इसमें होता है। तो एक तरह से और बांट सकते थे कि प्लांट दो तरह के होते हैं, एक जिसमें सीड फॉर्मेशन होता है, एक जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। सीड फॉर्मेशन नहीं होता है जिसमें वो उसमें आ जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिसमें होता है वो उसमें आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से आप दो तरह से आप बांट सकते हैं प्लांट किंगडम को। तो ये था प्लांट किंगडम का आपको क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। थैलोफाइटा पहले देखते हैं कि थैलोफाइटा आखिर क्या होते हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, और एक एक आपको एल्गी को देखेंगे। रेड एल्गी क्या है, ग्रीन एल्गी क्या है और ब्राउन एल्गी क्या है। ठीक है, हम लोग प्लांट किंगडम के पहले जो कैटेगरी है एल्गी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पहले देखते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एल्गी प्लांट का पार्ट है, इसीलिए एल्गी को थैलोफाइटा भी बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। इसीलिए ये एक्वेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा, और ये एक्वेटिक होता है यानी पानी में रहता है। ठीक है, और इसके पास क्लोरोफिल होगा, हैव क्लोरोफिल। ठीक है,
और ये कहाँ रहता है, यानी हैबिटेट क्या है इसका, तो ये मॉइस्ट स्टोन पे रहेगा, सॉइल पे ग्रो कर सकता है और वुड पे ग्रो कर सकता है। ठीक, ये सिम्बायोसिस के फॉर्म में भी रह सकता है, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब ये एल्गी एक दूसरे को फ़ायदा देगा। जैसे लाइकेन में देखे थे हम लोग, सिम्बायोसिस बना था किसके साथ, फंजाई के साथ। ठीक है, बहुत सारे एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो क्लेमाइडोमोनाज, क्लोरेला, ठीक है, स्पाइरुलिना, कॉलोनियल हो सकता है, यानी कॉलोनी में, माने अकेले न रह करके कॉलोनी में रहेगा, माने एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, जैसे वॉल्वॉक्स। फिर फिलामेंटस हो सकता है, जैसे यूलोथ्रॉक्स, स्पाइरोगैरा। ठीक है, उसके बाद इसके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, इसमें तीनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में किस तरह का रिप्रोडक्शन होगा, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आपको पता है कि फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, उसका वेजिटेटिव पार्ट टुकड़े टुकड़े में टूट जाएंगे और हर एक पार्ट उस न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जूस्पोर यानी ऐसा स्पोर जिसके पास फ्लैजिला हो और ये मूव कर सके, जूस्पोर देखने को मिलता है। जूस्पोर किस में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनाज में। ठीक है, और सेक्सुअल मोड में तीन तरह के गैमीट बनेंगे। एक आइसोगैमी, यानी इसमें क्या होंगे, दोनों गैमीट एक जैसे होंगे, एकदम सिमिलर टाइप के होंगे। जैसे ये गैमीट बना और ये गैमीट बना, तो दोनों आइसोगैमी में दोनों गैमीट सिमिलर होंगे। और एक दूसरे तरह का गैमीट बनता है एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में क्या होगा, एक गैमीट बड़ा होगा और दूसरा गैमीट छोटा होगा। ठीक है, और एक होता है ऊगैमी में क्या होता है, फीमेल गैमीट जो है वो बड़ा होगा और मेल गैमीट छोटा होगा। ठीक है, तो ये तीनों तरह के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, आइसोगैमी भी, एन आइसोगैमी, ऊगैमी भी। ठीक है, एल्गी जो है अगर हम बात करें तो ऑल एल्गी हेल्प्स इन CO2 fixation on earth. Half of its total, यानी जितने प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं उसमें से सिर्फ एल्गी, जो ऐसे सारे एल्गी को अगर कंसीडर करें तो सिर्फ एल्गी जो है ऐसे ग्रुप है जो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के आधा खुद अकेले करते हैं। इतने हेल्पफुल है अर्थ पे जो एल्गी है वो CO2 फिक्सेशन में। ठीक है, और आगे बात करें तो कुछ ऐसे एल्गी हैं जैसे पोरफायरा,
लैमिनेरिया, सैरगैसम। ये जो एल्गी हैं ये फूड के रूप में यूज होते हैं, यूज्ड एज फूड। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे एल्गी हैं जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्लांट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना है, तो उस समय यही एल्गी जो है काम आते हैं, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इनके पास, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एल्गी। तो इसमें एल्गी जो इस प्रोसेस में काम आएंगे उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एल्गिन। एल्गिन कैसे एल्गी है? ब्राउन एल्गी है। फिर एक और एग्जाम्पल है कैराजीन, ये रेड एल्गी है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें टिश्यू कल्चर, हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन में, उसमें अगर अगर सॉल्यूशन का यूज हो रहा था। अगर अगर सॉल्यूशन, ये अगर अगर सॉल्यूशन क्या है? ये न्यूट्रिशन देता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या टिश्यू को, जिससे वो ग्रो कर सके। ठीक है। तो ये अगर अगर सॉल्यूशन भी इसी एल्गी से ऑब्टेन होता है, और वो एल्गी का नाम है जेलीडीन, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है। और अगर अगर सॉल्यूशन का एक और यूज है आइसक्रीम बनाने में, और आपको जेली बनाने में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे क्लोरेला, कुछ ऐसे एल्गी हैं जो फूड सप्लीमेंट के रूप में काम आते हैं। और स्पाइरुलिना, जैसे स्पेस में अगर साइंटिस्ट जाते हैं रॉकेट से मून पे जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, तो उस समय ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में काम आते हैं। ये था आपको एल्गी का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एल्गी को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी। उसके बाद एक एक करके हम लोग एल्गी देखेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। हम लोग देखते हैं एल्गी, जिसे थैलोफाइटा भी बोला जाता है। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है आपको क्लोरोफाइसी, इसको याद रखना है, सिंपल है, जैसे क्लोरोफिल होता है उससे रिलेटेड है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को कहा जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर में आपको आएगा फियोफाइसी। ठीक है। फियोफाइसी जो है आपका ब्राउन एल्गी। उसके बाद तीसरा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, इसमें आपको रेड एल्गी आएंगे। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। क्लोरोफाइसी में आपको आएंगे वॉलवॉक्स, फिर क्लेमाइडोमोनाज, फिर कारा। सभी के फिगर आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप एनसीईआरटी खोल कर बैठिए पढ़ने। यूलोथ्रॉक्स, स्पाइरोगैरा,
उसके बाद क्लोरेला। ठीक है। फियोफाइसी में आपको आएंगे लैमिनेरिया, फिर फ्यूकस, फिर डिक्टियोटा, फिर सैरगैसम, फिर आपको एल्जिन। उसके बाद रेड एल्गी में आएंगे आपको कैरेजन, उसके बाद पोरफायरा, उसके बाद पॉलीसिफोनिया, जिलीडियम, फिर ग्रेसिलेरिया। ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीन एक एक करके सारे एल्गी को, सबसे पहले आपको क्लोरोफाइसी, जिसे ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। क्लोरोफाइसी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ठीक है। फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इसके पास 2 से 8 फ्लैजिला होंगे, और ये फ्लैजिला कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये ग्रीन कलर होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। फिर और इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। फिर नेक्स्ट इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसके पास स्टोरेज बॉडी जो होता है उसे पायरिनोइड कहा जाता है। ठीक है। और पायरिनोइड कैसा होता है? अंदर प्रोटीन होगा और बाहर स्टार्च से घिरा होता है। ये बाहर जो है स्टार्च होते हैं और अंदर वाले पार्ट प्रोटीन होते हैं। ये पैरिनोइड है। पैरिनोइड जो है हेल्प करते हैं आपको फैट के डाइजेशन में। ठीक है। इसके पास सेल वॉल होंगे। सेल वॉल में 2 तरह के होंगे, इनर और आउटर। इनर जो है वो सेलुलोज का बना होगा और आउटर जो है वो पेक्टोज का बना होता है। इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन 3 तरह के होंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल में जूस्पोर होता है। जूस्पोर जानते हैं, फ्लैजिला होता है, मोटाइल होता है। और सेक्सुअल में तीनों होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। हम पीछे चर्चा कर चुके हैं ये तीनों क्या हैं। फिर उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आएंगे, अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था, क्लेमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स,
यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, उसके बाद कारा, उसके बाद क्लोरेला। ठीक है, चलिए इसी में हम दूसरा देखते हैं। पहला क्लोरोफाइसी हो गया, दूसरा फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, ये मेराइन होते हैं। ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं। इसके पास जो फ्लैजिला होगा वो 2 फ्लैजिला होगा और दोनों अनइक्वल साइज के होंगे फ्लैजिला। ठीक है, और ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। ठीक है, आपको फिलामेंटस में आ जाएंगे इक्टोकार्पस। ठीक है, और इस इक्टोकार्पस का एक खास बात कि इसका जो लंबाई होता है 100 मीटर होता है। ठीक है, और इसमें क्लोरोफिल क्या था, ए और बी। इसमें जो क्लोरोफिल होगा वो ए और सी होगा। ठीक है, साथ साथ कैरोटीनॉइड, ये भी पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैंथोफिल, और फ्यूकोजैंथीन, ये सारा पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद इसमें स्टोरेज बॉडी को क्या कहते थे, पायरिनॉइड। इसमें जो स्टोरेज बॉडी होगा उसे मैनीटॉल बोलेंगे। ठीक है, और ये मैनीटॉल जो है लैमिनेरिया में देखने को मिलता है। इसका सेल वॉल था सेलुलोज और पेक्टोज का बना हुआ। इसका सेल वॉल जो है फियोफाइसी का सेलुलोज और एल्गिन का बना होता है। सबसे पहले इनर था सेलुलोज, यहाँ भी सेलुलोज का होगा, और आउटर एल्गिन का बना होता है। ठीक है, इसी के जैसा फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेम इसी के जैसा होता है रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल में जूस्पोर होगा, सेक्सुअल में आइसोगैमस। लिख दें, यहाँ पे लिख लीजिएगा। वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो गैमीट बनते हैं वो गैमीट जो होंगे वो पीयर शेप्ड के होते हैं। पीयर शेप के गैमीट होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पायरीफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट खास बात है कि फियोफाइसी के जो गैमीट होंगे वो पीयर शेप्ड होंगे और उसे पायरीफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद फिर रेड एल्गी की बात करेंगे। एग्जाम्पल इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा,
उसके बाद लैमिनेरिया, उसके बाद सेरगेसम, उसके बाद फ्यूकस, उसके बाद एल्जीन। सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग रोडोफाइसी। आर से रोडो, आर से रेड, जिसे रेड एल्गी बोलेंगे। ठीक है, ये तीसरा है। रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और इसमें एक और ख़ास बात, फ्लैजिला नहीं होगा इसमें। इस दोनों में फ्लैजिला थे, इसमें फ्लैजिला नहीं होंगे। ठीक है, ये मेराइन, मोस्टली मेराइन होते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और साथ साथ रेड क्यों होता है? क्योंकि साथ साथ एक और पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, आर फाइको इरीथ्रीन, है ना, फाइको इरीथ्रीन इसमें पाया जाएगा, जिसके कारण इसका कलर रेड होता है, इसीलिए रेड एल्गी बोला जाता है। इसमें जो स्टोरेज पार्ट है उसे फॉरबिडेन स्टार्च कहा जाता है। फॉरबिडेन स्टार्च। ये फॉरबिडेन स्टार्च कैसा होता है? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है। इसके जो सेल वाल होंगे, इसके सेल वाल इनर जो होंगे वो सेलुलोज के बनेंगे, सेलुलोज के होंगे, और आउटर जो होंगे वो पेक्टिन एंड सल्फेट ईस्टर, सल्फेट ईस्टर के बने होते हैं। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव इसमें भी होगा, इसी के जैसा फ्रैगमेंटेशन, इसके बाद एसेक्सुअल, उसके बाद सेक्सुअल। एसेक्सुअल में स्पोर जो बनेंगे वो नॉन मोटाइल होंगे, क्योंकि इसमें फ्लैजिला तो होता नहीं है, नॉन मोटाइल स्पोर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो गैमीट बनेंगे वो भी क्या होंगे? नॉन मोटाइल गैमीट होंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट है वो लिख लीजिए, याद रखना है। पॉलीसिफोनिया, आपको पोरफायरा, उसके बाद ग्रेसिलेरिया, उसके बाद जिलीडियम, उसके बाद काराजीन। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है क्योंकि एक ही पेज में लाना था इसे, इसीलिए आप मैनेज कर लीजिए। मैं थोड़ा एक बार और समझा देता हूँ। तीन यहाँ अगर एल्गी की बात करें
तो एल्गी 3 पार्ट में बटा गया है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी जो क्लोरोफाइसी है उसमें 2 से 8 फ्लैजिला होंगे और इक्वल साइज के होंगे, लेकिन ब्राउन एल्गी में क्या होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे और वो अनइक्वल होंगे, और इसमें तो फ्लैजिला होता ही नहीं है रेड एल्गी में। ठीक है, और अगर डिफरेंस देखें तो इसमें जो है देखिए क्लोरोफिल कौन कौन से होंगे, ए और बी। इसमें क्लोरोफिल कौन से होंगे, ए और सी। इसमें क्लोरोफिल कौन से होंगे, ए और डी। क्लोरोफिल के अलावा इसमें कोई पिगमेंटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ब्राउन एल्गी में देखिए ब्राउन होने का कारण है ये फ्यूकोजेंथिन और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। इसमें रेड होने का कारण है इसमें भी एक्स्ट्रा फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट होता है। ठीक है, इसमें स्टोरेज फूड क्या कहलाता है, पायरिनॉइड। इसमें स्टोरेज फूड क्या कहलाता है आपको, मैनिटॉल। इसमें क्या कहलाता है, फॉरबिडेन स्टार्च, जो किसके जैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होगा। फिर उसके बाद अगर सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज तो तीनों में होगा, इनर सेल वॉल, लेकिन आउटर सेल वॉल ग्रीन एल्गी में पेक्टोज होगा, ब्राउन एल्गी में एल्जिन होगा और रेड एल्गी में क्या होगा, पेक्टिन एंड सल्फेट ईस्टर होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन तीनों में सेम होंगे, लेकिन खास बात कि यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमिट बनेगा वो पेयर शेप्ड होगा, और यहाँ पे जो दोनों में ए सेक्सुअल में स्पोर बनेगा नॉन मोटाइल होगा, और सेक्सुअल में भी जो गैमिट बनेगा वो नॉन मोटाइल होगा। और एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनाज, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रॉक, स्पायरोगैरा, कारा और क्लोरेला। और इसका एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी का एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गेसम, फ्यूकस, एल्जिन। इसका एग्जाम्पल आपको पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और कैरेजिन होगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपको ब्रायोफाइटा के।